ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन कर्मियों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और नवनियुक्तियों के कौशल विकास के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, जिससे अधिक रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की खास पहचान बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि वे नागरिक सेवा के मंत्र के साथ अपना कार्य पूरा करें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए रोजगार मेले के क्रम में आज प्रयागराज के फाफामऊ स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अटल सभागार में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 173 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को लेकर नए नए प्रयोगधर्मी कार्य कर रहे हैं। इसके तहत ही पूरे देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के लिए गाजीपुर पहुंचे। वहां उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावी अभियान की शुरुआत की। गाजीपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पौहारी बाबा के आश्रम कुर्था जाकर उनका दर्शन पूजन किया और उसके बाद पूर्व सैनिकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसी क्रम में उन्होंने गाजीपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। इसी का परिणाम है कि हम आज जनसभा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश में जन जन को कोविड का टीका लगवाया बल्कि देश के बाहर भी करोड़ों लोगों के लिए निःशुल्क कोविड टीका भेजा। संबोधन के दौरान श्री नड्डा ने चलाए जा रहे किसान सम्मान निधि, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सहित भारत सरकार द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए चलाए जा रहे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आतंकवाद और माफियावाद को समाप्त करने का संकल्प लें। जनसभा में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, आजमगढ़ के सांसद निरहुआ सहित हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में देश की समुद्री सीमा शक्ति प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष झांकी में नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मेक इन इंडिया योजना को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की झांकी का विषय है युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, जोड़ने वाला और भविष्य की सुरक्षा करने वाला। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया कि इस बार लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144 नौसैनिकों का दल परेड में भाग लेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर भारतीय नौसेना के दल का नेतृत्व करना बचपन का सपना था। देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव चौराहे पर आज एक ट्रेलर के अनियंत्रित होकर दीवार से टकराने के दौरान ट्रेलर से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया।
घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रेलर के चालक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।